राघव का जन्म एक बेहद गरीब किसान परिवार में हुआ था। उसके पिता शिवलाल दिन रात खेतों में मेहनत करते और मां सुमित्रा घर का काम और 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करती थी। राघव को याद है कि कैसे उसके पिता शाम को खेत से लौटते वक्त उसके लिए एक लकड़ी की गाड़ी बना लाए थे। वह छोटी सी गाड़ी उसकी दुनिया थी, पर उस दुनिया में भी अक्सर भूख के साए मंडराते रहते। जब राघव 5 साल का था, गांव में भीषण सूखा पड़ा। खेत बंजर हो गए और कुएं सूख गए। उसके पिता ने कर्ज लेकर फिर से खेती करने की कोशिश की, लेकिन आकाश की बेरुखी ने उनके सारे सपने कुचल डाले। राघव के पिता की तबीयत इस दौरान बिगड़ने लगी। मां ने झाड़ फूंक वालों के पास दौड़ लगाई, पर कोई फायदा न हुआ। इलाज के पैसे नहीं थे। एक दिन अचानक राघव ने देखा कि उसके पिता खाट पर चुपचाप लेटे हैं। उस दिन के बाद वे कभी उठे नहीं। राघव की मां ने जैसे तैसे खुद को संभाला, खेतों में मजदूरी करके 2 वक्त की रोटी जुटाई। राघव भी मां के साथ खेतों में काम करने लगा। उसकी उम्र खेलने की थी, पर उसके नन्हे हाथों में कुदाल और दरांती आ गई थी। हर रात जब राघव थककर मां की गोद में सोता, वह अक्सर कहती, एक दिन तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा बेटा। पर राघव समझ नहीं पाता था कि बड़ा आदमी बनने के लिए पेट भर रोटी कहां से आएगी। गांव में एक सरकारी स्कूल था। राघव को पढ़ने का शौक था। जब भी उसके पास थोड़ा समय होता, वह स्कूल की टूटी फूटी किताबें पढ़ता। मास्टर जी को भी उसका लगन देखकर उस पर दया आ जाती। लेकिन पढ़ाई और पेट की लड़ाई में अक्सर पेट जीतता। कई बार वह स्कूल जाता तो उसके फटे हुए कपड़े देखकर बच्चे उसका मजाक उड़ाते। राघव चुपचाप सह लेता। उसे किताबों की खुशबू बहुत भाती थी। वह अक्सर गांव के मंदिर में जाकर दीवार पर लिखे दोहे पढ़ता, फिर खुद से कहता, काश मैं भी पढ़ लिख पाता तो जिंदगी कुछ और होती। पर मां को अकेला छोड़कर वह स्कूल नहीं जा सकता था। खेतों में काम, फिर पानी लाना, लकड़ियां इकट्ठा करना, यही उसकी दिनचर्या बन गई। एक दिन मास्टर जी ने कहा, राघव पढ़ाई छोड़ मत दे, पढ़ाई ही तेरा सहारा है। राघव ने सिर झुका लिया, पर उसके हालात उसे किताबों से दूर ले गए। 17 साल की उम्र में राघव ने गांव छोड़ने का फैसला किया। उसकी मां अब बूढ़ी हो गई थी। उसकी कमर झुक गई थी और आंखें धुंधली हो गई थीं। राघव को पता था कि खेत अब उसका पेट नहीं भर सकते। वह अपने गांव के एक आदमी के साथ शहर चला गया। वहां उसने एक छोटे होटल में बर्तन धोने की नौकरी शुरू की। सुबह से रात तक वह झुका रहता, गर्म पानी से जलते हाथ, और होटल मालिक की गालियां सुनता। होटल के लोग उसे गांव वाला कहकर चिढ़ाते। रात को जब वह होटल के पिछवाड़े में अपनी बोरी बिछाकर लेटता, उसे अपनी मां की याद आती। मां की आवाज कानों में गूंजती, खुश रहना बेटा। पर खुशी जैसे उसे छूकर भी नहीं जाती थी। एक दिन होटल में काम करते करते उसे गांव से खबर मिली। मां की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। वह भागकर गांव पहुंचा। मां की हालत देखकर उसका दिल कांप गया। मां का चेहरा पीला पड़ चुका था। उसने मां का हाथ पकड़कर कहा, मां मैं आ गया, अब तू ठीक हो जाएगी। मां ने बस इतना कहा, तू अच्छा बेटा है राघव। अगले ही दिन मां ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। राघव मां की चिता के पास बैठा, उसकी राख को अपनी मुट्ठी में भरकर रोया। उसे लगा उसका सब कुछ चला गया। अब उसके पास न घर था, न कोई अपनापन। मां के जाने के बाद राघव ने फिर से शहर लौटने की ठानी। वह जानता था कि गांव में अब कोई आसरा नहीं। शहर में इस बार उसने होटल का काम छोड़ दिया। उसने रिक्शा चलाना शुरू किया। दिन भर वह रिक्शा खींचता, लोगों को इधर उधर छोड़ता, पर खुद का कोई ठिकाना नहीं था। बारिश में भीगकर, सर्दी में कांप कर वह लोगों के कहने पर चलता रहता। कभी कभी कोई सवारी उसे झूठे पैसे पकड़ा देती, कोई उसे गालियां देकर उतार देता। वह सब सह लेता। एक बार एक छोटे बच्चे ने उससे पूछा, चाचा आपके बच्चे कहाँ हैं? राघव बस मुस्कुरा दिया। उसे लगा कि भगवान ने उसे बच्चों की किलकारी भी नहीं दी। इसी दौरान राघव की मुलाकात
हरिया नाम के एक और रिक्शा चालक से हुई। हरिया भी अकेला था। दोनों ने एक दूसरे के घाव देख लिए थे। हर रात जब दोनों रिक्शा स्टैंड पर मिलते तो एक दूसरे के हाथ में चाय का कुल्हड़ पकड़ा देते। हरिया ने कहा, भाई, भगवान सब देखता है, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। राघव हंसता, लेकिन उसकी हंसी में कोई उम्मीद नहीं होती। सालों तक रिक्शा चलाते चलाते राघव का शरीर कमजोर पड़ने लगा। उसके हाथ पांव में दर्द रहने लगा और खांसी ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। एक बार सर्द रात में वह रिक्शा खींचते खींचते बेहोश हो गया। हरिया ने उसे उठाया और सरकारी अस्पताल ले गया। अस्पताल में डॉक्टर ने कहा, इसका शरीर जवाब दे चुका है, खाना ठीक से नहीं मिलता होगा। राघव चुपचाप लेटा रहा। उसे लगा जैसे जिंदगी की किताब का आखिरी पन्ना आने वाला था। एक ठंडी रात थी। राघव ने अपनी सारी हिम्मत समेट ली। उसने अपनी कमाई के थोड़े से पैसे हरिया को दिए और कहा, मेरी चिता में ये डाल देना ताकि मैं भी बुझती चिंगारी में कुछ रोशनी पा सकूं। रात को जब सब सो गए थे, राघव फुटपाथ पर ही लेटा रहा। उसका बदन कांप रहा था, सांसें उखड़ रही थीं। उसने आकाश की ओर देखा, जैसे कोई जवाब मांग रहा हो। फिर उसकी सांसें थम गईं। सुबह जब लोग उठे तो देखा राघव इस दुनिया को छोड़ चुका था। हरिया ने उसकी आखिरी इच्छा पूरी की। कोई अखबार में खबर नहीं छपी, कोई आंसू बहाने वाला नहीं था, लेकिन हरिया ने उसकी चिता को आग दी और कहा, भाई, तू अकेला नहीं था, मैं जानता हूं तूने कितना सहा। राघव की राख हवा में मिल गई, जैसे वह खुद भी हवा हो गया दृश्य। और फिर भी सबके बीच उसकी कहानी वहीं खत्म हो गई जहां से शुरू हुई थी, अकेलेपन में।